बाबा ने ये दृश्य देखा कि पेड़ धराशायी, बाप दादाओं के जमाने से पेड़ खड़े थे, आज ही अचानक क्यों, आज ही अचानक टूट के क्यों गिर गए। तब तो ऐसे अपशकुनों को देखकर नंद बाबा ने सोचा कि यहां से चला जाए, और सबसे इस बात के लिए पूछा तो सबने कहा, बाबा जी, नंद बाबा, हमने एक सुंदर दिव्य स्थान देखा है इस जगह। बोले, अच्छा, कौन सा स्थान है। तब वह कहने लगे कि बाबा, हमने वृंदावन भूमि देखी है। वृंदावन का अर्थ ये होता है महाराज, जहाँ दिव्य सत्संग हो और भगवान जहाँ सहजता से और सुलभता से प्राप्त हो जाए, वही वृंदावन है। और ऐसा दिव्य वृंदावन में गए। वृंदावन, जब हमारा मन वृंदावन पहुंच जाता है ना महाराज, तो अध्यात्ममय, भगवानमय हमारा जीवन हो जाता है। वृंदावन पहुंच गए, और एक दिन नंद बाबा और यशोदा जी से कहने लगे, मैया, मुझे तो जरा इस जगह पर हम घूमने आए हैं, हमको थोड़ा घूमने की आज्ञा दीजिए। तब तो वह बछड़ों को साथ लेके पानी पिलाने के लिए यमुना पुलीन पे गए। वहां क्या देखा कि आश्चर्य में एक पक्षी बैठा हुआ था, विशाल काय। तो पक्षी कोई और नहीं, पूतना का भाई बकासुर था। और जो ही बकासुर ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, तीव्र वेग से उड़कर आया और भगवान को निगल गया। परंतु भगवान उसके गर्भ में इतने गर्म हो गए, इतने तपने लगे कि उसने भगवान को बाहर उगल दिया। भगवान ने एक क्षण में उसकी चोंच को पकड़ा और उसके 2 टुकड़े कर दिए, और इस प्रकार से बकासुर का उद्धार हो गया। एक समय महाराज जंगल में घूमने के माध्यम से गए। महाराज एक समय जंगल में घूमने के माध्यम से गए, और वहीं पर अघासुर इनका इंतजार कर रहा था। राह में बैठा हुआ था कि इनको निगल जाएगा। भगवान इस समय 4 वर्ष की अवस्था में है महाराज, और एक एक करके अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। ये अघासुर और कोई नहीं, स्वयं मनुष्य है। अघासुर माने पाप। हम दिन रात अघासुर के मुंह में जा रहे हैं। ये अघासुर पाप का ही स्वरूप है। दिन रात हम इनके मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। और महाराज इसी प्रकार से अघासुर उन सबको खा गए। अब तो जो ही महाराज भगवान ने प्रवेश किया, जो जो अपना विशाल रूप बनाया, कि अघासुर का गर्भ फाड़कर भगवान बाहर प्रकट हो गए और सभी ग्वाल वालों को सुरक्षित अघासुर के मुख से निकाल लाया। माने जब इंसान भगवान की भक्ति कर लेता है ना, तो अघों के यानी पापों के मुंह में नहीं जाता, वह पापों से बाहर निकल जाता है। भगवान जैसे तैसे करके उसको बाहर निकाल ही लेते हैं, क्योंकि तू आवे एक पग और मैं आऊं पग 60। आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा प्राप्त होगा, परमात्मा आपकी ओर खींचेगा। माने किसी धातु को चुंबक आकर्षित करती हो, उसी प्रकार आपको ऐसी धातु बनना पड़ेगा कि परमात्मा रूपी चुंबक आपसे आकर्षित हो, अन्यथा परमात्मा कभी आपके पास नहीं आने वाला।
आपके कर्म ही आपको ले डूबेंगे। हमें अघो से बचना है। और एक दिन महाराज जब ये अघासुर के मुख से निकले तो सभी ग्वाल वालों ने आके 1 वर्ष बाद आके ये सारी घटना बताई अपने घर वालों। और राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज 1 वर्ष बाद क्यों? बोले जब अघासुर के मुख से निकले ना तो ये सभी यमुना पुलवीन पे स्थित हो गए और एक चक्र का आकार का गोला बना के भगवान बीच में विराजमान होकर सुंदर भोजन लीला करने लगे। माने भगवान भोजन कर रहे हैं, देवता देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं। और ब्रह्मा जी इनकी लीला के मोह में पड़ गए कि मैं नहीं मान सकता ये भगवान हो सकता है। कि भोजन करने के तो नियम होते हैं, आसन पे बैठकर भोजन करो, मौन होकर भोजन करो। और भोजन करते समय स्वच्छता से बैठना चाहिए। पर ये कैसे परमात्मा है जिसके अंदर कोई नियम धर्म नहीं है? बिना हाथ पांव धोए भोजन कर रहे हैं, आसन पे भी विराजमान नहीं है, मुंह में भरा हुआ है और उसके बाद बोले जा रहे हैं, कपड़ों पे फैल रहा है, मुंह में लग रहा है। ये चीजें देखकर ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए और परीक्षा ली। सारे बछड़े सारे ग्वालों को अपहरण करके लेकर चले गए और उनको छुपा दिया ब्रह्मलोक में। भगवान ज्यों के तो बछड़े ग्वाल सब बन गए और 1 वर्ष तक लीला करते रहे। सुई के नोक के बराबर कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि परमात्मा है या नहीं है। ये ग्वाल हैं, बछड़े हैं, भगवान सबके सब रूप वैसा ही का वैसा बनाया, रोम रोम तक में फर्क नहीं आया। क्योंकि परमात्मा तो घट घट में व्याप्त है। ग्वालों से प्रेम इतना है कि परमात्मा स्वयं ग्वाल रूप में प्रकट हो गए, बछड़ों में प्रकट हो गए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। अब महाराज जब 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो जोंके तो बने हुए हैं, तब तो ब्रह्मा जी व्यामोहित होकर आर्त होकर इनके चरणों में आ गए, स्तुति करने लगे, स्तुति करने लगे। पर भगवान ने कुछ नहीं कहा। ब्रह्मा जी कहने लगे, आप इन ग्वालों का कर्ज कभी नहीं चुका पाओगे, ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये आपको इतना प्रेम करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा करके भगवान की दिव्य स्तुति करके वहां से पलायन हो गए और भगवान ने उनको देखा तक भी नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ब्रह्मा जी बड़े हैं और बड़ों को गलती करना शोभा नहीं देता। सृष्टि के परमपिता हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को नहीं देखा। और 3 बार ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और विविध परिक्रमा देके अपने धाम को प्रस्थान किया और ब्रह्मा जी चले गए।